नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। उन्हें आपदा शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री के सामने इस दौरान कई पीड़ित भावुक हो गए और खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं के आंसू छलक गए। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं और बीते शनिवार को टिहरी के तीनगढ़ गांव में फिर से भूस्खलन हो गया। इसमें 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए। हालांकि प्रशासन ने सुबह ही इन घरों को खाली करा दिया था, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। केदार क्षेत्र के तीनगढ़ ऐसे अनेक गांवों में जो है जो आपदा आई है, राहत के लिए मैंने बात की है, मांगे भी नुकसान कराना है, किस प्रकार से सुरक्षा दीवार बनानी है, बनानी है, यहाँ का विस्थापन होना है, सभी को बात की है और सबके निर्देश कि जल्दी से जल्दी इस पर करना है। वहीं टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता किया। किशोर उपाध्याय ने विपक्ष पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा का बेहतर प्रबंधन हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वयंभू भगवान शिव की प्रतिष्ठा बचाने की कांग्रेस की यात्रा भावनाओं को आहत करने वाली है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा की स्थिति है और इसके बावजूद भी कांग्रेस यात्रा कर रही है। उत्तराखंड के प्रधान संगठनों के प्रतिनिधियों का पंचायती राज निदेशालय देहरादून में एक राज्य एक चुनाव के तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं इस धरना को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भी प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन दिया। पंचायत प्रतिनिधि जगत मारतोलिया के मुताबिक पूरे मामले को लेकर पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, इसलिए वो पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए। और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा। पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पर अभी तक भी नहीं पहुंची है। इस तारीख को सारे उत्तराखंड के 89 विकास खंडों में विकासखंड कार्यालयों पर तालाबंदी का कार्यक्रम है और 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। देखिए, विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का जो कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने फिर से जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि जिला प्रशासन जिन लोगों की फोटो वायरल कर रहा है वे सही नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग शरणार्थी हैं जो कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये सभी प्रभावित तो अपना घर टूट जाने पर प्रशासन की शरण में आए हैं और ऐसे में प्रशासन को इन्हें इस तरह से नहीं देखना चाहिए जो उनकी मजबूरी लग रहा हो। बहुत संवेदनहीनता का परिचय देता हुआ ये कृत्य है। शासन प्रशासन जिस भी संलिप्त अधिकारियों के द्वारा ये किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये ना करिए। ये लोग मजबूरी में राहत शिविरों में इन्होंने शरण ली है। ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई अनएम्प्लॉयड लोग नहीं है, बेरोजगार लोग नहीं है। वो तो प्रकृति की आधी मार और आधी मार आपके शासन प्रशासन की है जो ये लोग राहत शिविर में पहुंचे हैं। समय रहते इनके घर खाली करवा लिए गए होते। आज जिस तरह से ये इन लोगों की खाते हुए फोटो वायरल आपका प्रशासन कर रहा है, वो निश्चित रूप से 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, किसी सरकार ने किसी आपदा में ये काम नहीं किया जो आपकी सरकार में हो रहा है। इस तरह से नग्न प्रदर्शन मत करिए। आप राहत दे रहे होंगे।
रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर स्कूटी सवार पत्रकारों पर कार सवार लोगों ने ओवरटेक कर घेराबंदी कर ली और गाली गलौज करते हुए पिस्टल तान दी। मौके पर लोगों को एकत्रित होता देख कार सवार पिस्टल को गाड़ी में फेंक कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कप्तान साहब के ऑफिस से एलआईओ इंस्पेक्टर साहब से मिलकर निकल रहे थे। जब हम निकले, पीछे से हमारी गाड़ी आई, उसने ओवरटेक करी हमारी स्कूटी और उसने गाड़ी रोक ली। हमने कहा ओवरटेक क्यों कर रहे हो? इतने में उसने माँ बहन की गाली शुरू कर दी हमारी। जब हमने गाली का विरोध करा तो क्या कहते हैं, उन्होंने पिस्टल तान दी राठौर जी के ऊपर। मैंने राठौर जी को बीच बचाव करा, मैंने ये क्या कर रहे हो? तब तक उन्होंने दूसरी पिस्टल निकाल दी जो उनका साथ वाला था। उन्होंने कहा 3 पिस्टलें थी, दूसरी पिस्टल उन्होंने निकाल दी और गाली गलौज करने लगे। हमने कहा गोली मारोगे क्या? आगे जाके वो जिला पंचायत के मोड़ पे एक पिस्टल फेंक के आया, फिर वो दोबारा वापस लेके आया और फिर हमसे भिड़ गया। पीछे से हमारे फिर पत्रकार साथी भी आ गए और हमने पुलिस को फोन कर दिया, तब वो मौके से फरार हो गए। कप्तान साहब के कार्यालय गए थे, वहाँ एलआईओ इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई थी। बात होने के बाद वो उन्हें बताया कि हम कप्तान साहब के घर की तरफ निकल रहे हैं, वहाँ जरूरी काम है। जैसे ही वो निकले, उसके पीछे हम अपनी स्कूटी वहाँ से निकले थे। कप्तान साहब के ऑफिस के आगे ही, थोड़े से आगे जो भारत पेट्रोल पंप है, उससे जस्ट पहले एक कार सवार बंदा हमारे आगे आता है। तो हमने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो? इसी दौरान उन्होंने अपनी कार रोक ली। कार में बैठा जो बंदा कार चला रहा था वो उतर के आया और दूसरी साइड से उन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, उसमें से पिस्टल निकाल के हमारे ऊपर फेंक दी। इस दौरान हमारे साथ में जो सौरभ गंगवार जी थे, उन्होंने कहा अरे गोली मार दोगे, गोली मार दोगे। उसने कहा तो दूसरा उसके साथ में लड़का बैठा था, उसने भी पिस्टल निकाल ली। कार में 3 पिस्टल थी, दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई। तभी मैंने इसी दौरान गाड़ी का फोटो करने के बाद जो थाना अध्यक्ष पंतनगर है मनोज तुर्दी, उनके फोन पे फोन करा। जब उन्होंने सोचा पुलिस आने वाली है तो वो कार अपनी। वहीं टिहरी में घनसाली विधानसभा क्षेत्र के बालगंगा तहसील अंतर्गत तिनगढ़ गांव में भारी बारिश के बाद जबरदस्त भूस्खलन हुआ। भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए और इसके बाद पूरे तिनगढ़ गांव में कोहराम मच गया। दर्जनों ग्रामीण बेघर हो गए और यहां पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण तोली गांव, कोट गांव और तिनगढ़ गांव भारी भूस्खलन की चपेट में आ गए। भारी लैंडस्लाइड के चलते तोली गांव का एक मकान ध्वस्त हो गया और इस कारण मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गई। वहीं कोट गांव में भी लगातार भूस्खलन हो रहा है और वहीं जब घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह गांव में प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध किया और जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि जब इस तरह की घटना होती है तो लोगों का हक अपने जनप्रतिनिधि पर बनता है और जिसके चलते कभी कभी जनप्रतिनिधियों को आक्रोश भी झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विधायक की कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं में रहकर वह जो है हर संभव प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा कि जब कभी कहीं पर कोई अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले उनका जो हक बनता है अपने जनप्रतिनिधि के प्रति बनता है। आक्रोश भी वो लोग करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के प्रति आक्रोश भी दिखाते हैं, शिकायत भी करते हैं और भी जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को झेलता भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी करता है। विधायक की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव सत्यलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहां क्षेत्र में पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। वहां की जिलाधिकारी भी लगातार 3 दिन से उस क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर भी वहां दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है, मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है,
बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा पूर्ण कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर राज्य के युवाओं को लैंग्वेज, कल्चर, वर्क एस्थेटिक्स, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी व अन्य क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान दी है। मेरा नाम कल्पना बिस्ट है और मैं प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मैंने स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग से एएनएम का कोर्स किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत मुझे जैपनीज लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उत्तराखंड सरकार की अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ट्रेनिंग के कुल प्रशिक्षण लागत का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब तक कई युवक युवतियों को सरकार द्वारा बेहतरीन वेतन पर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। ये सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने को लेकर सुगबुगाहट के बीच विरोध के स्वर उठने लगे हैं। नगर के आसपास के करीब 13 गांवों को पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव भेजने के बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ग्रामीणों का समर्थन में उतर आए हैं। विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार को ग्रामीणों की जनभावना को देखते हुए काम करना चाहिए। वहीं सरकार सीमा विस्तार की मंशा के नाम पर ग्रामीणों के साथ षड्यंत्र रच रही है, जबकि निकाय चुनाव को टालना चाहती है। हमारा ये कहना है कि 8 माह लगभग हो चुके हैं नगर पालिका के कल को समाप्त हुए और जहां एक और 6 माह में स्थानीय निकायों के नगर निगम के चुनाव संपादित हो जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उनको चुनाव को संपादित नहीं किया। तो कहीं न कहीं जो सरकार एक आनन फानन में जो हमारी नगर पालिकाओं को नगर निगम बनाना चाह रही है, तो इसके पीछे सरकार का कोई न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, कहीं न कहीं बू आ रही है। हमारा ये कहना है कि बिना लोगों की भावनाओं को जाने हुए वहां के जो हमारे सम्मानित प्रधानगण हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, या हमारे जो वार्ड मेंबर हैं, या वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके साथ बैठ के कि आप लोग शामिल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, ये होने के बाद आपको क्या सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर हमारा कहना है कि इस रूप से जब तक उनकी भावनाओं को नहीं सुनेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बताते चले, जिला स्तरीय विकास की अगर हम जिक्र कर ले तो लगातार इस तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इसके जो है हालात है उस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देशों के क्रम में शहर में विभिन्न जो है बेसमेंट में संचालित जो है कोचिंग सेंटरों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया, जिसमें 1 दर्जन कोचिंग सेंटर में निर्मित भवन के संबंध में कोई भी मानचित्र और अन्य अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही मौके पर पार्किंग के संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। कोचिंग सेंटरों के प्रबंधक स्वामियों के द्वारा जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, उनके अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण संबंधितों को नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच की। पूरे देश में एक समान एक चुनाव की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 रैंक 1 इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद एक प्रदेश में एक समस्या पर एक ही चुनाव जरूरी होगा। इस मामले को लेकर 15 दिनों से पूरे उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान संघ द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद लाहौरी के निर्देशन में जसपुर खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी करके गेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज हमारे जसपुर ब्लॉक में हमारे ब्लॉक प्रमुख संगठन, जिला पंचायत संगठन और प्रधान संगठन ने ब्लॉक में तालाबंदी की है और ये जसपुर ब्लॉक में नहीं, ऑल उत्तराखंड में आज तालाबंदी है। जैसे कि हमारी मांगे हैं 1 स्टेट और 1 चुनाव। हमारे हरिद्वार का चुनाव यूपी के साथ होता है और 12 जिलों का चुनाव एक साथ होता है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि एक भारत में एक ही चुनाव होना चाहिए। उसी पैटर्न पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि हमारे उत्तराखंड में पहल करके एक उन्हें मिसाल कायम करनी चाहिए। दूसरी बात हमारी मांगे है कि हमारा 15 तारीख से लगातार प्रधान संगठन, जिला पंचायत संगठन और क्षेत्र पंचायत संगठन आंदोलन कर रहा है देहरादून में। तो आज उन्हीं के निर्देशानुसार हमने ब्लॉक को तालाबंदी की है और माननीय एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है। खटेमा विकासखंड के ग्राम नगला तराई में 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल सितारगंज के उप कमांडेंट अनुराग की अध्यक्षता में सीमांत क्षेत्र के किसानों हेतु 2 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जहां कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, एमएसएमई और बैंकों सहित कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी किसानों एवं ग्रामीणों को दिया।
यह नागरिक कल्याण कार्यक्रम जो अरेंज किया गया है इस क्षेत्र में, यह गृह मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से किया गया है। इसका मकसद ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पब्लिक जो पशुपालन, इसके जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देना। इसका फायदा ये है कि हम अपने आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम किस तरीके की कृषि छोड़कर जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि बहुत सारे क्षेत्रों में जहां पर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर अत्यधिक यूज किए जा रहे हैं, तो भूमि बंजर होती जा रही है। वहीं अगर हम हरेला सप्ताह के तहत 15 दिवसीय प्रेस क्लब दिनेशपुर की ओर से पौधारोपण अभियान कार्यक्रम आज 517 पौधे लगाकर समापन किया गया। प्रेस क्लब के सदस्यों ने पुलेन बाबू अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र परिसर और दुर्गा समिति जो है मंदिर परिसर थाना दिनेशपुर नगर पंचायत दिनेशपुर के अलावा कई स्थानों में पौधे का रोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लिया। प्रेस क्लब के सचिव दिवेंदु राय ने बताया कि हरेला सप्ताह के तहत नगर व क्षेत्र के गांव में सार्वजनिक स्थलों पर 500 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु आज 517 पौधे रोपण कर 15 दिवसीय हरेला पखवाड़े का समापन कर दिया गया है। पेड़ काटने से पर्यावरण में जो नुकसान हो रहा है, इस पर लोगों को जो है प्रेरणा मिले कार्यक्रम किया जा रहा है। नाम हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रेस क्लब दिनेशपुर द्वारा 15 दिन का एक हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें 500 पेड़ लगाने का हमने संकल्प लिया था। पिछले 15 दिन से प्रेस क्लब दिनेशपुर द्वारा सभी कार्यकर्ता क्षेत्र के तमाम जगह के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने पेड़ लगाए हैं। आज हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। आज 15 दिन है हमारा, हमने 500 पेड़ों का लक्ष्य लिया था और 517 पेड़ हमने अब तक आज लगा दिया है। तो हमारा ये लक्ष्य पूरा हो गया। और हम सभी से निवेदन करते हैं कि जहां हमने पेड़ लगाया, जहां पेड़ लगाया हमने लोगों को बोला भी है कि इसका संरक्षण करना भी बहुत जरूरी है। और हमारा भी कर्तव्य है कि इसके बाद हम इसको ध्यान रखें कि इसका संरक्षण इसको कैसे किया जाए। नाते नाम से प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर प्रेस क्लब दिनेशपुर द्वारा पिछले 15 दिनों से लगातार वृक्ष का रोपण किया जा रहा है। और सिर्फ वृक्ष का रोपण ही नहीं, इसको पेड़ बनने तक भी पूरा देखभाल करना पड़ेगा। पेड़ बने जिससे कि सबको ऑक्सीजन भरपूर मिलता रहे। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।